भोला भोला है, जो भी आए सबका उद्धार किए। भोला बाबू जस नाम तस गुण। अच्छा। इनका नाम जैसा है वैसा इनका गुण है। महादेव सबको गला लगाते हैं ना। कोई भेदभाव नहीं है, सबको गला लगा लेते हैं। ऐसा काम करने वाला तो बिहार में शायद पहला आदमी है। कि सरकार कहती है स्मार्ट सिटी बनाओ, भोला बाबू कहना है कि स्मार्ट गांव बनाओ। जिस गांव में सोलर लाइट की जरूरत है वहाँ पे सरकार दे या ना दे, लेकिन भोला बाबू देते हैं, है ना। जहाँ पे शिक्षा की जरूरत है वहाँ पे सरकार दे या ना दे, लेकिन भोला बाबू देते हैं। जिस गांव में समुदाय भवन की जरूरत है लेकिन वहाँ पे सरकार दे या ना दे, लेकिन भोला बाबू देते हैं। के लिए मतलब बधाई का पात्र है, हमारी तरफ से सलाम है। आपका सरकार है जो भोला बाबू है। हमारा सरकार भोला हर जगह जाकर के ये विकास का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल 10 देख रहे हैं। हम अभी नालंदा जिला के मोहरी गांव में हूं और यहाँ पे अरिस्टो फार्मा के एमडी भोला बाबू आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे है जो सामुदायिक भवन है जो मोहरी ग्रामवासियों के हैं जो समर्पित किए हैं। और यहाँ पे है जो हजारों की संख्या में भोला बाबू के हैं जो देखने के लिए यहाँ पे है जो जन सैलाब हो रहा था। गाड़ी का काफिला लेकर यहाँ पे पहुँचे थे और भव्य स्वागत यहाँ पे जो किया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हैं, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं सरमेरा से, नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड से। अच्छा। और ससुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है। मेरी पत्नी कुमारी प्रियलता से मुखिया है। जी जी। यहाँ पे भोला बाबू आए हैं और सामुदायिक भवन है जो मोहरी ग्रामवासियों के सौंपने का काम किए हैं। और यही नहीं, आज नालंदा जिला में 3 गांव के हैं जो दिए हैं, कल जहानाबाद में 3 गांव को दिए हैं। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा काम करने वाला तो बिहार में शायद पहला आदमी है। और जो सोच है इनकी, हमारे पंचायत में इनका कार्यक्रम हुआ है। अच्छा। और हम लोग 4 मई 2025 को इनका अभिनंदन सा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखे थे प्रखंड के तरफ से। सौभाग्य था कि मेरे ही पंचायत में था। जी। और हम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि इतने बड़े लोग जो हैं हमारे क्षेत्र में आकर के, मैं जानकारी है कि 2 दिन कबल ये विदेश से आए हैं। जी। और आने के बाद में एक दिन भी आराम नहीं कर रहे हैं। यहाँ की जनता के लिए जनहित में क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, संभावनाओं को तलाश रहे हैं। ये कम्युनिटी हॉल की बात आप कर रहे हैं। कम्युनिटी हॉल, लाइट, चापाकल, ये सब तो जो सामाजिक जो संरचना है उसको बढ़ाने के लिए, विकास के लिए संरचना उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन निमी में उन्होंने जब अभिभाषण दिया था, वो बहुत बड़ा अभिभाषण था। उस पर शायद हम लोग अमल नहीं कर पा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं और उस असीम संभावनाओं को अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़कर काम करना चाहेगा तो मेरा पूरा दोनों हाथ उसके सर पर होगा। और इस तरह का है जो काम भोला बाबू लगातार कर रहे हैं। कहीं पे हैंडपम्प दे रहे हैं तो कहीं पे सोलर लाइट दे रहे हैं। बेरोजगारों के हैं जो रोजगार दे रहे हैं। मतलब जिस तरह से बनता है उस तरह से जो समाज का उत्थान करने का है जो लगातार है जो प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए है जो जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे बिन बुलाए हैं जो लोग पहुँच जाते हैं कि भोला बाबू कौन है। जब देखते हैं, जब सुनते हैं तो समझते हैं, तो उनको पता चलता है कि भोला बाबू ये हैं और ये शख्स है। और हम लोग को भी गर्व होता है कि बिहार में ऐसा शख्स है जो बिहार का है जो उत्थान करने का, समाज का कल्याण करने का है जो काम कर रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार, हाँ। शेखपुरा जिला बरबीघा प्रखंड केवटी पंचायत के मुखिया। अच्छा, ये तो नालंदा जिला है। नालंदा आप शेखपुरा जिला से यहाँ पे आ गए हैं। शेखपुरा से कैसा आना हुआ? शेखपुरा से आना ही नहीं, यहाँ बहुत सारे भागलपुर जिला, खगड़िया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, हर जिला से लोग आए हुए हैं। क्योंकि हर जगह भोला बाबू का कार्यक्रम हो चुका है और वहाँ विकास का कार्यक्रम ये किए हैं। सबसे पहले इस एरिया में सबसे पहले बरबीघा, शेखपुरा जिला के बरबीघा में ही प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि भोला बाबू का क्या मतलब काम करने का शैली है, धीरे धीरे भोला बाबू के संपर्क में लोग आते गए। जो भी आए भोला भोला है, जो भी आए सबका उद्धार किए। और आज सबको कल्याण किया, सबको विकास किया, सबका कल्याण हुआ है। हर जगह महादेव सबको गला लगाते हैं ना। कोई भेदभाव नहीं है, सबको गला लगा लेते हैं। इतना ही नहीं, इनकी दूरदृष्टि इतनी है, एक छोटा से छोटे आदमी भी एक बार मिल जाएगा ना, उसको पहचानेंगे। मैं एक अदद आदमी हूँ, लेकिन मैं जैसे ही उनकी निगाह हमसे मिली है, उन्होंने 2 सवाल पूछा, कहाँ काम कितना बढ़ा है, क्या कौन सा काम बाकी है। सोचिए उस आदमी के ब्रेन में कितनी ताकत है कि उस आदमी को ये याद है कि यहाँ पर काम छूटा हुआ है या काम पूरा नहीं हुआ या काम करना है। पर ये विलक्षण क्षमता है उनके पास में। ये सब इंसान में हो नहीं सकता। उम्र जो है 75 के पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी ऊर्जा हम नौजवान से कहीं अधिक उनके पास एक्टिव रहते हैं और समाज में घूमते रहते हैं। समाज के प्रति, समाज में, जनहित में, मानव हित में वो अग्रसर हैं। और भगवान इनको लंबी आयु दे। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान जिस तरह से उनको
फिट रखा है, आगे भी इसी तरह से उनको ऊर्जावान रखे। जिस गांव में सोलर लाइट की जरूरत है वहाँ पे सरकार दे या ना दे, लेकिन भोला बाबू देते हैं, है ना। जहाँ पे शिक्षा की जरूरत है वहाँ पे सरकार दे या ना दे, लेकिन भोला बाबू देते हैं। जिस गांव में समुदाय भवन की जरूरत है लेकिन वहाँ पे सरकार दे या ना दे, लेकिन भोला बाबू देते हैं। और इसीलिए है जो जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे है जो जनता का है जो जनसलाब उमड़ जाता है, और उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए लोग दूर दूर से आ जाते हैं। इनके जब सभा में जाइएगा तो आपको छोटा बच्चा, युवा और बुजुर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोग आपको देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं सभी समाज का, सभी जात का और सभी धर्म का है जो उत्थान करने का है काम करते हैं। आप कहाँ से आए चाचा? हम जी ये है, हमारे घर एक कुलती, अच्छा, हम सिविल कोर्ट में। कैसे आ गए यहाँ पे? भोला बाबू जस नाम तस गुना, अच्छा, इनका नाम जैसा है वैसा इनका गुण है। हाँ, ये बेचारे गरीब गुरबा, नहीं जात देखते हैं, नहीं पात देखते हैं, नहीं धर्म देखते हैं, नहीं मजहब देखते हैं। जो चले जाए, बच्चा पढ़ावे को हो, भोला बाबू भी चल जा, चाहे कोई वर्ग हो, कोई समाज हो, बेटी भी आहे के रहे, भोला बाबू चल जा। ही चल जा। इसलिए हम रखे हैं कि जैसा इनका नाम है, जस नामा तस गुना, समझे। ये भगवान के दया से इनका दीर्घ आयु हो। इन्होंने अपने भाई महेंद्र बाबू का जिसन ऊ थे, किंग महेंद्र बाबू राजा, उनका कीर्ति को जितना ही बढ़ाए हैं, भगवान करे सब संतान अपने पिता भाई और वंश का नाम बढ़ावे। तो हम लोग गरीब गुरबा रहबे न करें, सरकार और कार से हम लोग को क्या जरूरत है। आपका सरकार है जो भोला बाबू हैं। हमारा सरकार हाँ, भोला जो जरूरत है वो जरूरत है जो पूरा है जो भोला बाबू का। सरकार तो कोई काम सरकार में तो जाति पाति 12 गो लफड़ा को, और इनका ही जय गंगे, कोई मतलब नहीं है। चलिए, चाचा बोल रहे हैं कि भोला बाबू ऐसा शख्स है, न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं, और वहाँ पे हैं जो जाके हैं जो विकास करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक आर्य है। हाँ, कहाँ से आए हैं? मैं जहानाबाद जिला से चलिए, आया हूँ। भोला बाबू गृह जिला से आप आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं आपको सबको बता दूं कि मैं एक सांस्कृतिक कर्मी हूं, कलाकार हूं, और इन सब जो काम अभी कर रहे हैं, जो विकास का काम कर रहे हैं, इन सब को मतलब अगर हम एक नज़र से देखें तो जो सरकार को करना चाहिए वो ये कर रहे हैं। तो शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि जो विकास की ज़रूरत हमें थी या जो विकास की ज़रूरत गाँवों को है, तो कहीं आपकी पूरी हो ना हो, इनके दरबार पर, इनके वजह से, इनके द्वारा ज़रूर पूरी होती है। और जैसा आपने कहा कि आज लगभग 3 गाँव का दौरा किया गया। जहानाबाद में 3 दौरा, जहानाबाद में किया गया, तो नालंदा और जहानाबाद ही नहीं, अरवल हो गया, नवादा हो गया, और बिहार में अधिकतर जितने भी ज़िले हैं, हर जगह जा कर के ये विकास का कार्य कर रहे हैं और बिहारियों को नौकरी देने का कार्य कर रहे हैं। मैं बता दूं कि लगभग 45 से 50 साल लोग अभी तक इन्होंने आगे बढ़ाया है, नौकरी दिया है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमारे अभिभावक हैं, हम इनके प्रशंसक हैं, हम इनके बच्चे हैं, और ये हमारे बगल के गांव के गोविंदपुर के हैं, बिलोंग करते हैं। और एक ऐसा पेड़ जिनकी जड़ें अभी भी धरातल पर है, अपने गांव को, अपने समाज को, और साथ साथ हर वर्ग के लोगों को लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारी हमेशा प्रेरणा स्रोत हैं, रहेंगे, थे। और जो महेंद्र प्रसाद जी, उनके स्मृति में ये सामुदायिक भवन बना है, साथ साथ विवाह भवन बनने वाला है, या बन भी गया है कई जगहों पर। अभी हम जाके देखे, शायद नितमा या कोई गांव है, हाँ, तो वहाँ पर गए थे, तो विवाह भवन मतलब 8 AC लगा हुआ है गांव में। तो आपको जो व्यवस्था शहर में नहीं होगी वो आपको गांव में मिल रहा है। तो लोग कहते हैं कि शहर चलो, शहर चलो, शहर तो खुद गांव में उठ करके आ गया है। चलिए, तो किनके दम पर हुआ? हाँ, अभी हम यहाँ पे थे, और राजगीर के जो विधायक हैं वो खुद बोल रहे थे कि अगर हम अपना फंड से यहाँ पे सामुदायिक भवन बनवाते तो बहुत से बहुत 8 लाख रुपया खर्चा करते। लेकिन यहाँ पे जो सामुदायिक भवन भोला बाबू ने बनवाया है उसमें लागत कम से कम हमको लगता है कि 35 से 40 लाख प्लस होगा, कम नहीं होगा। आप जाकर दिखाइए, वीडियो जाकर दिखाइए, अटैच बाथरूम है, ठीक है, टाइल्स मार्बल लगा हुआ, मतलब ऐसा व्यवस्था जो आपको शहर में नहीं मिलेगी, वो गाँव में है। तो ये मतलब सरकार अगर बनाती भी है तो एक चलो बना दिया, ढांचा तैयार कर दिया जहाँ लोग बैठते हैं, तो एक ठीक ठाक बैठने लायक जगह होती है। लेकिन ये ठीक ठाक से काफ़ी ऊपर है। तो ये जो देन है ना, इसके लिए आपका जिगर बहुत बड़ा होना चाहिए, दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, और मन में दृढ़ संकल्प विकास करने का होना चाहिए, जो कि भोला वो कर रहे हैं और हर जगह पर कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ बहुत लोग कहते हैं कि जहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री बनाई वहाँ पर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। तो आइए देखिए आकर के, बिहार के गांव में आकर देखिए कि हर जगह आपको, हर गली चौराहे पर, चाहे लाइट की बात हो, चापाकल की बात हो, सड़क की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, सामुदायिक भवन की बात हो, विवाह स्थल की बात हो, इतना नाम मैं भी जो बोल रहा हूँ, और भी से ज़्यादा कुछ ही वो बना चुके हैं।
मतलब इनके दर पर कभी भी कोई जाए, किसी भी परिस्थिति में जाए, जैसे उन्होंने बताया भाई, बड़े भाई साहब ने, कि बच्चे की शादी हो, बेटियों की शादी हो, या फिर ये मरीज को लेकर जाना हो, किसी तरह की बात हो, तो सबसे पहला नाम आता है कि चलो भाई भोला बाबू से जाकर मदद मांगते हैं। चलिए, नालंदा जिला के मोहरी गांव में थे और यहाँ पे अरिस्टो फार्मा के एमडी भोला बाबू आए थे और यहाँ पे जो सामुदायिक भवन है जो मोहरी ग्रामवासियों के सौंपने का काम किए हैं, और इनके बारे में हम बता देते हैं कि पूरे बिहार में ये इस तरह का काम करने का है जो प्रयास करते रहते हैं, न जात देखते हैं, न धर्म देखते हैं, और लोग है जो विकास करते हैं, चाहे किसी का भी गाँव रहे या किसी का भी धर्म समाज रहे। हाँ, किसी धर्म के लोग हैं, किसी जात के लोग हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। और जैसे कि अभी बताएंगे 45,000 लोग हैं जो हमें जो रोजगार दे चुके हैं। ये भी हम लोग का है जो गौरवान्वित होने का पल है। हम एक बात कहना चाहेंगे आप लोग से फिर से कि सरकार कहती है स्मार्ट सिटी बनाओ, भोला वो कहना है कि स्मार्ट गांव बनाओ। चलिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। गांव स्मार्ट होना जरूरी है। हाँ। ठीक है, क्योंकि भारत जो है गांवों का देश है, गांव को मिलाकर एक देश बना है भारत। भारत का दिल गांव में बसता है, और उस गांव को विकास की ओर ले जाने का जो कार्य है, जो बीड़ा उठाया है इन्होंने, इसके लिए मतलब बधाई का पात्र है। हमारे तरफ से सलाम है, बहुत प्रशंसा योग्य बात है ये। चलिए, बिल्कुल सही बात बोले। सरकार बोलता है कि स्मार्ट सिटी बनाओ, लेकिन भोला बाबू हैं जो स्मार्ट गांव बनाने का काम कर रहे हैं और हमेशा है जो गांव के विकास करने में लगे हुए हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।